नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के 20 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को प्रश्न 1 से। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन जिलों से बागेश्वर जनपद घिरा हुआ है? तो बागेश्वर जनपद घिरा हुआ है पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली से। ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न 2 है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर आपको असत्य कथन का चयन करना है। तो ऑप्शन ए में है, वर्ष 1983 में मोतीचूर, चिला एवं राजाजी बिहार को मिलाकर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। ऑप्शन बी में है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय हरिद्वार में है। ऑप्शन सी में है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 820.42 वर्ग किलोमीटर है, जो 3 जिलों देहरादून, पौड़ी एवं हरिद्वार में विस्तृत है। और ऑप्शन डी में है, अप्रैल 2015 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देश का 48वां एवं राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो जो यहाँ पर जो कथन असत्य है वह है ऑप्शन बी, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय हरिद्वार में है। तो यह कथन असत्य है। तो आपको सही उत्तर भी आपको याद रखना है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय देहरादून में है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 3 है, किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है? तो स्कंद पुराण में। ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न 4 है, चंद राज्य में नगद प्राप्त किया जाने वाला भूकर कहलाता है? तो यह कहलाता है शीर्ति या सिरतान। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। और कूद भी आपको याद रखना है, जो कूद कर है वह है नगद के बदले अनाज के रूप में देकर, और कटक जो है सेना के लिए लिया गया कर है, और भेंट राजा व राजकुमारों को दी जाने वाली भेंट है। तो आपको यह भी याद रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न 5 है, वनों के नीलामी के विरोध में राज्य स्तरीय आंदोलन चला? तो वनों के नीलामी के विरोध में राज्य स्तरीय आंदोलन चला वर्ष 1977-78 में। ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न 6 है, 1952 में कम्युनिस्ट पार्टी के किस नेता ने उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर भारत सरकार को ज्ञापन सौंपा था? तो पीसी जोशी ने। ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न 7 है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न 8 है, सन 1815 में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली कहाँ स्थापित की गई थी? तो अल्मोड़ा से श्रीनगर। ऑप्शन सी सही उत्तर है। और यह प्रणाली शुरू की गई थी ई गार्डनर के द्वारा। तो यह भी आपको याद रखना है, जो कि कुमाऊं कमिश्नर थे। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है यहाँ पर। प्रश्न 9 है, निम्न में से राज्य के किस जिले में दुग्धताल स्थित है? तो दुग्धताल स्थित है पौड़ी के दूधातोली में। ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न 10 है, किस वर्ष रेल की पटरियों का विस्तार मुरादाबाद से रामनगर तक किया गया? तो सन 1907 ईस्वी में। ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पर दिए गए हैं जल विद्युत परियोजना और जनपद। ऑप्शन ए में है लोहारी नाग परियोजना उत्तरकाशी। ऑप्शन बी में है सप्तेश्वर परियोजना पिथौरागढ़। ऑप्शन सी में है विष्णुप्रयाग परियोजना रुद्रप्रयाग। और ऑप्शन डी में है मनेरी भाली परियोजना उत्तरकाशी। तो जो यहाँ पर सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में दिया गया है विष्णुप्रयाग परियोजना रुद्रप्रयाग में। विष्णुप्रयाग परियोजना है चमोली जनपद में। सही उत्तर भी आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। प्रश्न 12 है, राज्य के महाधिवक्ता के कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 165 के 2 के अंतर्गत। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। तो जैसे कि आप सभी को ज्ञात होगा कि अनुच्छेद 165 जो है वह महाधिवक्ता से संबंधित है, कि राज्य का एक महाधिवक्ता होगा जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 165 के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत जो सब आर्टिकल है 165 का 1, 2 और 3, यह भी आपको ध्यान रखने हैं। तो अनुच्छेद 165 1 के अंतर्गत है कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को जो हाईकोर्ट यानी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहरित हो, उसे राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। और अनुच्छेद 165 के 2 के अंतर्गत राज्य के महाधिवक्ता के कर्तव्यों और कार्यों का उल्लेख किया गया है। महाधिवक्ता का कार्य होगा कि वह राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह दे और राज्यपाल द्वारा सौंपे गए अन्य कानूनी कर्तव्यों का भी पालन करे। तो इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 165 2 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 165 3 के अंतर्गत है, महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और राज्यपाल द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करेगा। तो यह उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 165 3 के अंतर्गत। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है। महाधिवक्ता के कर्तव्यों और कार्यों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 165 2 के अंतर्गत। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न 13 है, निम्नलिखित में से कौन से संस्थान देहरादून में स्थित है या है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न 14 है, राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की औसत साक्षरता है क्रमशः? तो 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में औसत साक्षरता है 76.31% और शहरी क्षेत्रों में औसत साक्षरता है 84.45%। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। और अदर ऑप्शन में जो डेटा दिए गए हैं वह भी इंपॉर्टेंट है। तो राज्य में 2011
की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता है 66.16% और वही शहरी क्षेत्रों में महिला साक्षरता है 68.96%। इसके अलावा राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष साक्षरता है 86.62% और पुरुष साक्षरता है 89.05%। और इसके अलावा राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी का दशकीय वृद्धि दर है 11.52% और शहरी क्षेत्रों में आबादी का दशकीय वृद्धि दर है 39.94%। प्रश्न 15 है, निम्नलिखित बोली या भाषा व उसके क्षेत्र के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर बोली भाषा दी गई है और क्षेत्र दिए गए हैं। बोली भाषा में है सौरियाली सोर क्षेत्र, कुमैया काली कुमाऊं क्षेत्र, जोहारी जोहार क्षेत्र और भावरी हरका दून क्षेत्र। तो जो यहाँ पर सुमेलित नहीं है वह ऑप्शन डी है, भावरी हरका दून क्षेत्र। तो ऑप्शन डी से उत्तर है। प्रश्न 16 है, निम्न में से उत्तराखंड में अधिकतम जनसंख्या किस अनुसूचित जनजाति समूह की है। तो थारू जनजाति समूह की, ऑप्शन ए से उत्तर है। और सबसे कम है राजी जनजाति की, तो यह भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए से उत्तर है इस प्रश्न का। प्रश्न 17 है, पलेठी का सूर्य मंदिर स्थित है। तो पलेठी का सूर्य मंदिर स्थित है हिंडोला खाल टिहरी गढ़वाल में, ऑप्शन ए से उत्तर है। प्रश्न 18 है, निम्नलिखित पत्रों उनके निकलने वाले स्थानों में कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर पत्र और स्थान दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है गढ़वाल देहरादून, ऑप्शन बी में है उत्तराखंड दर्पण उधमसिंह नगर, ऑप्शन सी में है युगवाणी हरिद्वार और ऑप्शन डी में है सत्यपथ कोटद्वार। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में दिया गया है युगवाणी हरिद्वार, तो यह सुमेलित नहीं है। सही उत्तर भी आपको याद रखना है। युगवाणी प्रकाशित होती थी देहरादून से और यह एक मासिक पत्रिका थी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 19 है, धागुली या खंडवे आभूषण पहना जाता है। तो धागुली या खंडवे आभूषण पहना जाता है हाथ में, ऑप्शन बी से उत्तर है। प्रश्न 20 और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न भी है। तो प्रश्न 20 है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 213, ऑप्शन डी से उत्तर है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में हमने उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के 20 एमसीक्यूज को डिस्कस किया। उम्मीद है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए वीडियो जरूर हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।